डिसाइपल वर्सेस ग्रापियन स्किम्स फर्स्ट सन। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होने वाला। अब होगा चेला वर्सेस बर्बाद औलाद। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात सुन लो, एक बहुत ज़रूरी बात है, एंड तक इसलिए देखा आपने। सो हियर वी आर गाइस, वापस से स्वागत है हम आपके संग लेकर, हम नहीं, मैं आपके संग लेकर लोकिज्म का ये वाला चैप्टर। और ये वाला चैप्टर एक अलग ही पीक था, एक अलग ही फैंटेसी, मतलब कि सोच नहीं सकता कि अभी तक के जितने चैप्टर आए थे ना, उससे ये मुझे लगता अब तक बढ़िया लगा। मतलब ये जो पिछले वाला था ना बुसान का, वो मुझे सबसे अच्छा लगा, लेकिन जो ये वाला है कि इससे भी ज़्यादा बढ़िया चैप्टर था, क्योंकि इस चैप्टर में हमें आखिरकार जिगरैंग और जेम्स ली नहीं, हाँ जेम्स ली कॉल पे बात करते हैं नज़र आए, और जिगरैंग और गीते किम एक दूसरे के सामने। ओ भाई साहब क्या चैप्टर था। तो चैप्टर की हम एक्सप्लेनेशन ही रिव्यू और प्रिडिक्शंस करेंगे। तो मेरे संग हमारे संग बने रहिए चैप्टर में। और तो हम स्टार्ट करते हैं जस्ट रिव्यू से, तो सब्सक्राइब कर देना उससे पहले, ठीक है गाइज। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमें रिव्यू में मैं क्या दूँ कि हमने क्या देखा कि पहले सिल्वर फिस्ट और गोल्डन फिस्ट से बात करी गोकुम ने, और गोकुम ने अपने पेन से दोनों को हरा दिया। क्या है ये, पेन की स्प्रिंग मारी, आँख फोड़ दी। बहुत बढ़िया, क्या क्या इंसान है ये, वेपन जीनियस से इसलिए बोलता है, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड वेपन जीनियस। और जो कि गोल्डन फिस्ट है, सिल्वर फिस्ट है, उन्होंने इन्हें गो और गन समझ लिया था, लेकिन फिर गो ने बताया भाई जो ये इंसान है, गन ऐसा नहीं है, गन इससे ज़्यादा ब्रूटल नहीं है, ये इंसान अलग ही है। और गन और गो, फिर जब वो सिल्वर फिस्ट और गोल्डन फिस्ट ने बोला था कि तुम तो सेकंड जेन के हो ना, तो फिर गन और गो ने बोला हमें सेकंड जेन नहीं, गो ने ओनली, हमें सेकंड जेन से फ़र्क नहीं पड़ता, वी आर जस्ट गो एंड गन। भाई साहब क्या ही सेक्सी पैनल था वो, ये पैनल कितना ही तगड़ा था। आई मीन लाइक मज़े आ गए। और फिर जो विंड वाइपर से, भाई कितना बुरा, उनके दोनों हाथ काट दिए, नकली हाथ उन दोनों के काट दिए भाई गो ने। लेवल ही अलग है बंदे का यार, लेवल ही अलग है। फिर उनसे पूछताछ तो करी, लेकिन गीते किम ने आंखों में देखते हुए बता दिया कि ये बताएंगे नहीं, और फिर उन्हें घर भेज दिया, सोनजुक के पास। घर नहीं, सोनजुक के पास भेज दिया फिर उन्हें। फिर सोनजुक के पास हाय बातचीत कर रहे होंगे सोनजुक और वो जिजैंग क्वैक के पास। भाई साहब वहाँ पे अलग ही मंडली चल रही होगी उनकी, हाँ। और अपने गीते किम ने वहाँ भेज दिया। और फिर हमें इस साइड का भी सीन दिखाया गया, जिसमें हमें बताया गया कि जिगेंग ने हारा तो नहीं है, होल्ड बैक नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता, शायद से होल्ड बैक नहीं कर रहा वो, क्योंकि तुम जानते हो भाई कितना वो अपने एनशॉन के लिए लड़ रहा था। होल्ड बैक क्यों ही करेगा वो, होल्ड बैक तो बिल्कुल करने नहीं वाला वो अपने इस टाइम पे, होल्ड बैक तो बिल्कुल ही नहीं करा होगा उसने। पर इस बार वो हार गया, और जेम्स ली ने बोला बेटे अगर नहीं आता तेरी इंशॉन की वाट लगा दूंगा मैं, तेरे इंशॉन को फाड़ कर रख दिए जाएंगे। और फिर उसने बोला ठीक है मैं अपनी मरते दम तक लड़ूंगा। फिर उसने बोला नहीं रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे उससे बात करा। फिर जिगरैंग ने कॉल उठाया, हेलो हेलो 911 हु स्पीकिंग, व्हाट इमरजेंसी। अरे मजाक कर रहा हूँ। तो फिर जिगर पहले वो लगी, जेम्स ने बोला बेटे बुसान दे दे मुझे, बुसान ऑफर कर ले। वो जिगरैंग ने बोला दे दूंगा, पर पहले मैं तुझे जितना सब कुछ दूंगा जितना तूने मेरा अभी एरिया को तबाह करा, सब कुछ दूंगा। और भाई जेम्स ली इतना अलग ही इंसान, मैं एक्साइटेड हूँ। अबे एक्साइटेड वो तो देने की बात कर रहा था, मैं एक्साइटेड हूँ, ये क्या मतलब, गे कन्फर्म्ड हो गया तो यार। तो वो बोल रहा है मैं तो सब कुछ दूंगा, और बोला मैं एक्साइटेड हूँ। भाई तुम सोचो यार, इस पैनल को तुम देखना एक बार, खुद से जाके पढ़ना, तो मज़े आ जाएंगे तुम्हें अलग से ही। तो फिर हमने उनकी बातचीत हुई, तो फिर अपने डैनियल भाई आए अपने पूरे के पूरे -100 IQ लेकर कि हम आपसे बात करने आए हैं, हम यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आए। एक्चुअली हम लड़ाई करने नहीं आए, लेकिन पूरे 4 मेजर स्क्रूज की अलग ही वाट लगा दी, सेकंड जेन के और फर्स्ट जेन के भी अलग ही वाट लगा दी, लेकिन लड़ाई करने नहीं है भाई, लड़ाई करनी नहीं है। मार दिया सबको, अच्छे से मार दिया, कूट दिया लाइन से सारे बंदों को दिख रहे हैं, लेकिन लड़ाई करनी नहीं है, बात करना है। ऐसे इनकी ऐसी बात हो रही है, लड़ने बैठ गया तो UI ना खोल ले, अलग ही दिक्कत है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम भी क्या बोल सकते हैं। हाँ फिर आगे हमने उनकी चैटिंग वैटिंग सुनी कि बेटे एलाइज बना लो, हमारे संग जीत जाएंगे। हाँ और फिर बेगशैंग ने कॉल मिलाया, हेलो हेलो सिल्वर फिस्ट और गोल्डन फिस्ट, और उसने बोला हेलो हु स्पीकिंग। फिर उसके जस्ट पीछे जिगरैंग के पीछे गीते किम खड़ा,
और फिर हमें पता चला चोई बेंगोल बंगाल लड़की है ये चोई बेंगल है यार, इसका नाम भूल गया। तो इसका जो भी है इसका नाम है, इस लड़की ने धोखा दे दिया गद्दारी कर पे। और पता है तुम्हें, मैंने शायद से पहले बोला था नहीं बोला था, बट मुझे पहले ही शक था इस लड़की के ऊपर। क्योंकि देखो, पहले तो इसने जो फोर्ड मेजर स्क्रूज है उसकी गलत इन्फॉर्मेशन दी कि वो वहाँ पे लकड़ियाँ सप्लाई होती हैं यहाँ पे, लेकिन फ़ोटो सप्लाई होती थी उनकी। एक ये गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। हाँ, तो यही है उसके कारण कि ये पहले से ही जो 5 मेजर स्क्रूज में एक और अंगूठी मिली थी, तो ये जो ये था ना, ये सब कांड वगैरह, ये सब पीछे चोई बेंगॉल ने गोकिम और गीत किम का साथ दिया है। पर उन सबको एक अलग साइड में रखो भाई, गीते किम ने शॉक कर दिया पहली बार को। गो हैरान, गो मतलब गो के अगर कपड़े फट जाते तो कितना गुस्सा हो जाता आप जानते ही हो। पर बंदा लिटरली उसके कपड़ों पे अपनी आरी को ऐसे ऐसे ये ले। हाँ, क्या हुआ पार्टनर, डर रहे हो? भाई गो किम कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तुम समझ सकते हो कि जिगरा के अंदर कितना पोटेंशियल और कितना ज़्यादा ताकत है अभी के टाइम पे। भाई वो इंसान मैक्सिको का एम्परर है, एम्परर ऑफ मैक्सिको, लिटरली कुछ भी नहीं कर सकते तुम उसका। एक ये प्रेडिक्शंस थी, हाँ प्रेडिक्शन नहीं सॉरी, एक ये बात थी। अब हम चलते हैं थोड़ी प्रेडिक्शंस के ऊपर। तो हमें प्रेडिक्शंस में मैं कर नहीं सकता ज़्यादा कुछ, लेकिन हाँ कर सकता हूँ मैं। तो मेरी पहली है दूसरी जो भी आपको मानना है प्रेडिक्शन मानो, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए दुनिया। तो हमारी पहली प्रेडिक्शन कि हमें फ़ाइट नहीं दिखाई जाएगी, बिल्कुल नहीं दिखाई जाएगी। ये पीटी जे हैं, ये कोई वो नहीं है, फाइट बिल्कुल नहीं दिखाई जाएगी, लिख के ले रहा हूँ, फाइट नहीं दिखाई जाएगी। इसमें हमें बस अब पिछला वो बैक स्टोरी है ना जो जेम्स ली के संग करी थी कि जेम्स ली भाई यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ, फिर वहाँ से वहाँ जाना है, फिर गीते के जिगरैंग से मिल जाओगे। ये होगा पूरे एक हफ्ते में, मैं लिख के ले रहा हूँ। तो मेरे से गारंटीड कन्फर्म्ड लिखवा लो कि भाई नहीं होगी लड़ाई, क्योंकि ये पीटीजे है, मजाक नहीं है। ये कभी फाइट नहीं दिखाता है, ऐसे ऐसे फाइट नहीं दिखाता कभी भी कि कोई मेजर फाइट होने वाली है। और देखना मेरे हिसाब से ना, देखो जो जिगरैंग और गीते किम है, ग्रापियोंग किम डिसाइपल वर्सेस गीते किम, तो वो जो फाइट होगी उससे पहले गीते किम पूछेगा कि तुम्हारा क्या ख्याल है ग्रापियोंग किम के बारे में। और देखो अभी तक सिर्फ जेक किम ही ऐसा बंदा जिसने ग्रापियोंग किम की बुराई करी है, और जो बाकी के जो जेम्स ली ग्रापियोंग किम के बच्चे होंगे उन्होंने इतनी वो नहीं करा होगा कि उन्होंने अपनी तारीफ़ करी होगी अपने वो डैड की। लेकिन सिर्फ पहला जेक किम में जिसने अपने डैड की तारीफ़ नहीं करी, तो उसने गीते किम ने मान लिया। और अगर इसने तारीफ़ करी, जिगरैंग भाई लेट गए तुम, लग गए तुम्हारे। पर मेरे हिसाब से जिगरैंग भी जिगरैंग है, मजाक थोड़ी ना है। और एक और वो क्या बोलते थे बहुत बढ़िया चीज़ कि क्या बताऊँ मैं गाइस आपको कैसे, कि अब होने वाला है ग्रापियोंग किम्स डिसाइपल वर्सेस ग्रापियोंग किम्स फर्स्ट सन। नहीं, ये नहीं होने वाला। अब होगा चेला वर्सेस बर्बाद औलाद, ये मैच होने वाला है। तो गाइस एक और बहुत मेजर प्रेडिक्शन कि जो गैप्रियन किम का पहला सन है गीते किम, उसकी जो माँ थी वो है यामाज़ाकी क्लैन से। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आप अगर गीते किम को देखोगे तो इतना लंबा मुस्टंडा, और पहली बात इतना ज़्यादा एंडोरेंस है उसके पास। शिनुआन की 2 लातें खाने के बाद भी ज़रा सा फ़र्क नहीं पड़ा। और सबसे ज़्यादा एंडोरेंस किन के पास होती है, यामाज़ाकी क्लैन के पास। और ग्रापियोंग किम का तो वो गैप्रियन किम का तो वो बेटा ही है, हमें पता ही है वो पहले से ही। तो ये एक मेजर प्रेडिक्शन है कि जो उसकी माँ थी वो यामाज़ाकी क्लैन की थी, यामाज़ाकी क्लैन की ही थी वो। अभी ये कोई कंफर्म तो नहीं है क्योंकि पीटीजे तो पीटीजे है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और हाँ, अब से मैं थोड़ी रेगुलर वीडियो स्टार्ट कर सकता हूँ, मतलब रेगुलर नहीं बट हाँ अब मैं थोड़ी इनहेंस वीडियो लाऊंगा आपके लिए, पिछली बार से ज़्यादा और इस बार से भी ज़्यादा। तो गाइस तो जो मेरी ये सब था आज का बंड खरापा, इसको आप डालिए आग में और हम बढ़ते हैं हम चलते हैं गाइस। और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ एक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात सुन लो, एक बहुत ज़रूरी बात है, एंड तक इसलिए देखा आपने। अबे ओए, जितने तूने बंदे नहीं मारे ना उतने मैंने पैदा करके छोड़ दिए हैं।